आज दिनांक को जैसा कि श्रीमान कलेक्टर साहब ने भी पहले भी हमने बताया था कि पहले भी जिस प्रकार से न्यायालय को भी बताया था कि भाई हम इस ब्रिज को सुरक्षा को लेकर पूरे मानक तैयार किए गए हैं, पूरे मानकों का ध्यान रखा गया है। न्यायालय में हमने आज बताया कि जो ब्रिज की जो 3 भुजाएं हैं, जो एक शक्तिग्रस्त भुजा थी, उसके अलावा जो 3 भुजा थी, वो 3 भुजाएं से सुचारू रूप से आवागमन के लिए खोली जा सकती है। और आज हमने न्यायालय में इस बात का तकनीकी अधिकारी के द्वारा हलफनामा भी पेश करा है कि भाई ये जो 3 भुजाओं पर अगर आवागमन जारी किया जाता है तो वो पूर्णतः आम जनता के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। न्यायालय ने बात मानते हुए पूर्व के आदेश को रिवोक करते हुए भुजाओं को वापस खोलने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि अगर किसी प्रकार की कैलामिटी होती है तो जगह जगह साइन बोर्ड इस बात के लगाया जाए कि एक हेल्पलाइन नंबर बना के दिया जाए कि किसी को भी दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकता है। जो एलिवेटेड रोड की जो एक भुजा जो क्षतिग्रस्त हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए और नागरिक सुरक्षा को देखते हुए इंटरिम आदेश दिया था, स्टे दिया था, तब तक उन एलिवेटेड रोड का उपयोग ना हो, इस प्रकार का उनका इंटरिम आदेश था। लेकिन आज जब इस इंटरिम स्टे पर बहस हुई और एक एफिडेविट RSRDC की PD के द्वारा दिया गया कि इस एलिवेटेड रोड की जो 3 भुजाएं हैं वो आवागमन के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए हर तरह से सुदृढ़ है, उस पर आवागमन किया जा सकता है। और चौथी भुजा उसका भी जो रिपेयरिंग है वो पूरी कर दी गई है, इसके कारण से उसका भी उपयोग किया जा सकता है। माननीय न्यायालय ने भी उसको मानते हुए कुछ निर्देश जो इससे संदर्भित हैं उनको प्रदान करते हुए इस एलिवेटेड रोड का उपयोग सुचारू करने का आदेश प्रदान कर दिए। जो राम सेतु ब्रिज जो 3 साल में ही जिसकी एक भुजा जो जिसमें गड्ढा पड़ गया, जो खराब हो गई थी और जिसको आवागमन के लिए जो रोका गया था, उसके बाद में जो जनहित याचिका जनप्रतिनिधित्ववाद जो सिविल न्यायाधीश महोदय श्रीमान मनमोहन जी चंदेल साहब के यहाँ पेश किया और उसमें जो मेरे पक्षकार डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल भी जो 110 में पार्टी बन के और उनकी तरफ से आज मैंने लिखित बहस की और न्यायालय श्रीमान को ये बताया कि जो भगवान राम के नाम पे जो इस सेतु का नाम रखा, लेकिन इसको भी ये जो अधिकारियों ने मिलकर के जिस प्रकार के अंदर इसमें जो खामियां रखी है, तकनीकी खामी रखी है और इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इसकी जांच करवाएं और इनसे एक एफिडेविट शपथ पत्र लिया जाए कि अगर इसमें कोई किसी प्रकार की जनहानि हुई और आम जन को या नागरिकों को इसमें कोई नुकसान हुआ, जनहानि हुई, तो उसकी जिम्मेदारी इनकी प्रशासन की होगी और अधिकारियों की होगी। ऐसा इन्होंने एफिडेविट भी पेश किया और इस प्रकार से जो आगामी जो कार्रवाई है वो आगे होगी। लेकिन निश्चित रूप से इसके अंदर हमने न्यायालय से ये कहा है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ इसके अंदर फौजदारी भी कार्रवाई करवाएंगे और ये भी चल रहा है। और इसकी एफिडेविट दिया, एफिडेविट के बाद में इनको सुरक्षा की जिम्मेदारी के तहत सख्त निर्देश न्यायालय से मांगे। इन्होंने आदेश दिए कि आपकी जिम्मेदारी, आप हेल्पलाइन नंबर लिखेंगे, आप सारी सुरक्षा के वो करेंगे, इस प्रकार का ये तीनों भुजा जो खोलने के आदेश दिए ना, चारों भुजा खोलने के आदेश नहीं, हाँ, इसके अंदर इनको शपथ पत्र दिया, सुरक्षा के पूरे मानकों का ध्यान रखेंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी। ये न्यायालय श्रीमान ने सुरक्षा की दृष्टि से कितना आज माननीय न्यायालय के अंतरिम के ऊपर जो एलिवेटेड रोड के ऊपर सुना जा रहा था, उसके ऊपर आदेश दिए कि चारों ही खोल दिए जाएं, पर उसके लिए स्मार्ट सिटी व RUDP से इस चीज़ का शपथ पत्र लिया गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसके लिए जिलाधीश व ये दोनों अधिकारी उसके लिए वो रहेंगे।